हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपने लास्ट वीक कुछ अच्छी लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल ट्रेड करी होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में ये डिस्कस करेंगे कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। तो टोटल 6 सेटअप हैं, 4 पुराने हैं, 2 नए हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन करने से पहले 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला कि इससे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेस रिस्की ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, शेयर्स बाय करके नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप हाई रिस्की ट्रेडर हो तो आप फ्यूचर्स को बाय कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो प्रॉब्लम आती है कई बार। क्या प्रॉब्लम आती है कि मार्केट कई बार साइडवेज हो जाता है। अब स्विंग सेटअप है, मार्केट साइडवेज हो गया, ना स्टॉप लॉस गया ना टारगेट आया, तो ट्रेड तो टेक्निकली गलत नहीं हुई। बट नेकेड ऑप्शंस में यानी खाली कॉल या पुट आपने बाई करी होगी तो उसमें टाइम वैल्यू डिके आपको फेस करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया लास्ट वीक। टीसीएस के रिजल्ट के साथ थर्सडे को आए थे। और अब अगर आप किसी भी शेयर में ट्रेड लेने जा रहे हैं तो ज़रा चेक कर लीजिए कि आने वाले 1-2-5 दिन में उसके रिज़ल्ट तो नहीं आ रहे। क्योंकि अगर आप टेक्निकल चार्ट देख के कोई व्यू बनाते हो और रिज़ल्ट आपके अगेंस्ट आ जाते हैं तो वो ट्रेड गलत हो जाएगी श्योरली। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले शेयर्स में एटलीस्ट अब रिज़ल्ट का एक बार देख लें कि आने वाले 1-2 दिन में उसके रिज़ल्ट तो नहीं आने वाले। तो ये 2 पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेटअप है इंडसइंड बैंक का। तो लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। तो एक 1425 का लेवल है इंडसइंड बैंक का, जिसे ये फैब से रिस्पेक्ट दे रहा है। काफ़ी बार आके वहाँ पे बॉटम बनाया। उससे पहले इसने काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस भी लिया था लास्ट ईयर जुलाई में। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट मल्टी ईयर टाइप ऑफ लेवल है, उसी पे कंसोलिडेट हो रहा था कुछ दिनों से, तो इसे रिकमेंड किया गया था। और 1420 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। 2 टारगेट थे, एक था 1450 से 13 ईएमए का जोन, एक था 1474 का। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे का इसका हाई लगा है 1450.95 का, और जो 1450 से 13 ईएमए का जोन था इसने वो टच किया, ईएमए भी वहीं आ गया था और सेलिंग आ गई, और जो क्लोजिंग आई है 1434 पे आई है। तो हमारा पहला टारगेट इसने फ्राइडे को अचीव कर दिया था। अगर आपने पहले टारगेट पे बुक कर लिया है प्रॉफिट तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेकंड का वेट कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली 13 ईएमए के तो नीचे क्लोज देकर गया, 1450 के भी नीचे देकर गया। तो सेकंड टारगेट तो आने नहीं वाला जब तक इन दोनों का ब्रेकआउट नहीं होता। तो अगर आपने पहले पे बुक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया किसी भी कारण से वेट कर रहे थे सेकंड टारगेट का, तो अभी भी 1425 के ऊपर है, तो आप वेट कर सकते हो। 13 ईएमए का और 1450 का ये जोन बन रहा है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो सेकंड टारगेट आ सकता है। बाकी अगर अगले हफ्ते दोबारा इस जोन पे आए टेस्ट आउट करने तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये पहला सेटअप था। दूसरा सेटअप है एसबीआई का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया, सॉरी नया फ्रेश सेटअप है। तो 850 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है एसबीआई में, और इलेक्शन के रिज़ल्ट आने से पहले उसके नीचे ही ट्रैवल कर रहा था। जब पोल्स आए, पोल्स में जो पॉजिटिव आउटकम लगा उसके कारण इसने 850 गेन किया। एक्चुअल रिज़ल्ट में 850 दोबारा ब्रेक कर दिया था। उसके बाद से ये 850 गेन नहीं कर पाया। ट्राई किया इसने 2-3 बार, 19 जून को किया, अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहा, और 28 जून को भी एक ट्राई किया, अनसक्सेसफुल रहा। अब लास्ट हफ्ते इसने 850 को गेन किया और उसके ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। वीकली चार्ट में भी 2 वीक से 850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। चांसेस हैं इसमें, हायर चांसेस है, मोमेंटम आना चाहिए। 13 ईएमए को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, एटलीस्ट 875 तक तो जा सकता है। तो 848 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 875 के टारगेट के साथ हम इसे बाय कर सकते हैं। तीसरा सेटअप है एशियन पेंट का। 2-3 हफ्ते से इसे रिकमेंड किया जा रहा था। 2900 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, तभी से रिकमेंड किया गया था। 2875 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 3000 का टारगेट था। इस वीक का आप हाई देखोगे तो फ्राइडे को लगा है 3052 का, यानी जो हमारे टारगेट हैं वो सक्सेसफुली अचीव हो गए हैं। तो मैं होप करता हूँ जो इस ट्रेड में अभी तक वेट कर रहे थे उन्होंने अब प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो 3 सेटअप हैं जिसमें एसबीआई फ्रेश है जिसे आप ले सकते हो अगले वीक। एशियन पेंट में टारगेट आ चुका है, एक ही टारगेट था तो ट्रेड क्लोज है।
इंडसइंड बैंक में पहला टारगेट आ चुका है, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया वेट कर रहे थे तो 13 EMA और 1450 के जोन के नीचे क्लोज देकर गया, वो थोड़ा कंसर्न वाला फैक्ट है। बाकी स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर आप वेट कर सकते हो। अगला सेटअप है LIC का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 1000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको गेन करके सस्टेन कर रहा था, मोमेंटम आने के चांसेस थे। 1050 और 1074 के दो टारगेट थे। 995 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। फ्राइडे को इस शेयर का हाई लगा है 1065.95 का, तो पहला टारगेट हमारा सक्सेसफुली आ गया, दूसरा टारगेट थोड़े से रह गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। सेकंड का आप वेट कर रहे थे, थोड़े से रह गया, अभी 66 तक गया शेयर और गिर गया, 8 रुपीज़ से रह गया। अगर आप वेट कर रहे हो सेकंड का, तो आपके लिए एक अच्छी बात यह कि 1050 के ऊपर क्लोजिंग आई है, डेली एज वेल एज वीकली। तो 1050 के ऊपर रहते तो 1074 तो ये श्योरली आपको दिखा देगा। तो कंक्लूज़न यही है, आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए प्रॉफिट। अगर सेकंड का वेट कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि 50 के ऊपर क्लोज हुआ है, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि सेकंड टारगेट अगले हफ्ते हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, अब 1050 का ऑन क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख लीजिए और सेकंड टारगेट का वेट कर लीजिए। तो आप इसे मॉडिफाई कर लीजिए, इसको रख लीजिए और सेकंड का वेट कर सकते हैं। अगला सेटअप है टाटा केमिकल का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 1100 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके और 13 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। 1125 1149 के दो टारगेट थे। 1085 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्लोजिंग आई है 1065 की, तो जो हमारा स्टॉप लॉस है उसके नीचे आई है, टारगेट हिट ही नहीं हुए थे। तो सॉरी फॉर दिस सेटअप, मगर ये गलत हो चुका है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। होपफुली आपने लॉस बुक करके एग्जिट कर दिया। वो लास्ट सेटअप है, फ्रेश सेटअप है सिप्ला का। 1500 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसको पिछले 5-6 दिन से सेव कर रहा है और 13 EMA को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। मोमेंटम आने के काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे हैं। तो 1490 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 1550 की टारगेट के साथ बाई किया जा सकता है। तो 6 सेटअप है, जिसमें सिप्ला और SBI फ्रेश ने लिया जा सकता है। LIC और एशियन पेंट क्लोज्ड है, एक टारगेट था वो आ गया। टाटा केमिकल स्टॉप लॉस हिट है। LIC और इंडसइंड बैंक में दोनों में फर्स्ट टारगेट आ चुका है। अगर आपने दोनों में फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया था अच्छी बात है। आप सेकंड का वेट कर रहे थे तो LIC में तो कर सकते हैं, क्योंकि 1050 के ऊपर क्लोजिंग आई है। इंडसइंड बैंक में अभी नीचे क्लोजिंग आई है, तो वो थोड़ा कंसर्न है। इंडसइंड बैंक में 1450 से 13 EMA का जोन आ रहा है, उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो आप कर सकते हैं। तो ये था अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन आपको कुछ जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ डिस्कशन एंड करते हैं। एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें, किसी टेलीग्राम चैनल टिप शॉर्टकट के भरोसे ना रहें। अनफॉर्चुनेटली उससे आपकी कैपिटल ग्रो हो नहीं पाएगी। खुद का एनालिसिस करें किसी भी ट्रेड को लेने से पहले और लर्निंग पे ज़्यादा टाइम लगाएं। तो एंड करते हैं, थैंक यू।